बच्चों एसिड्स का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है। अब बात करने वाला हूं मैं बेस की। बेस को हिंदी में बोलते हैं क्षार। ठीक है, पूरी केमिस्ट्री में तीन सब्सटेंस, तीन फॉर्म में ही मिलते हैं सारे केमिकल्स। केमिस्ट्री में थ्री फॉर्म में ही मिलते हैं सारे केमिकल्स। या तो वो एसिड होगी या बेसिस होगी या सॉल्ट होगी। एसिड पढ़ा दिया है, बेस की बात कर रहा हूं। बेस मीन्स होता है क्षार। ये क्या होता है, इसकी पहचान क्या है? इसे एसिड को हमने बता दिया, एसिडस नामक से लिया गया है, तो बेस कैसे आया? एक्चुअली बच्चों जो बेस है वो एसिड का अपोजिट है। बेस एसिड का अपोजिट है। एसिड में लिख दिया वो केमिकल सब्सटेंस जो एसिड्स के अपोजिट हो, टच करने पे सूपी हो, स्लिपरी टू टच। तो इसकी मैं पहचान बता रहा हूं बेटा, वो केमिकल्स जो स्लिपरी टू टच हो, सूपी टू टच हो मतलब टच करने पर स्लिप हो जाए, साबुन जैसा हो जाए, वो बेस हो सकता है। बट क्या मैं केमिकल की बात कर रहा हूं, वो केमिकल्स जो स्लिपरी टू टच हो उनको कहते हैं हम बेस। और ये बेस एसिड के उल्टे होते हैं, अपोजिट होते हैं। वो केमिकल्स जो एसिड्स का अपोजिट हो, अब अपोजिट एसिड का होगा तो क्या होगा, तो उसकी पहचान कैसे? टेस्ट कैसा होता है? जो बिटर इन टेस्ट हो, जो कड़वे होते हैं टेस्ट में बेटा, बिटर इन टेस्ट कड़वा हो, बिटर का मतलब हो गया वो केमिकल्स जो स्वाद में कड़वे हो उनको कहेंगे बेस। केमिकल्स जो एसिड के अपोजिट हो कहेंगे बेस। सबसे बड़ी जो पहचान है बच्चों इसकी वो ये, वो केमिकल्स जिनको वाटर में डिसॉल्व करने पर, जैसे एसिड की पहचान आ रही थी कि हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन देते हैं, ऐसे जो बेस होते हैं, हम रटी हुई डेफिनेशन बोल रहे हैं आपको, और दुनिया वाले यही बोलते हैं कि बेस को वाटर में डिसॉल्व करने पर वो हाइड्रो ऑक्साइड आयंस देता है, हाइड्रो ऑक्साइड नेगेटिव आयन देता है। तो वो केमिकल्स जो वाटर में डिसॉल्व होंगे हाइड्रो ऑक्साइड आयंस देंगे, वाटर में डिसॉल्व होंगे हाइड्रो ऑक्साइड आयन देंगे। मैंने एक वर्ड यूज किया कि मैं रटी हुई डेफिनेशन बोल रहा हूँ, एक्चुअली किसी ने पहले समझाई होगी, उसको ही पढ़ा रहे हैं। लेकिन केमिकली ये रटना नहीं है, ये सीखना है। केमिकली हमें समझना यह है कि वो सब्सटेंस, वो केमिकल्स जिनको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं और हाइड्रो ऑक्साइड निकलते हैं, तो वो कौन केमिकल होगा, उसका नाम हो जाएगा बेस। अब जब ये पहचान आ गई निकल के, तो फिर यहाँ पे रटी हुई भाषा छोड़ देते हैं, फिर सीखते हैं इस चीज को। कौन से केमिकल ऐसे होंगे जो वाटर में डिसॉल्व होने पर OH देंगे? तो पहली बात समझ लीजिए, वो एसिड तो नहीं होंगे कम से कम, क्योंकि एसिड डिसॉल्व होके क्या दे रहा था, H पॉजिटिव, तो वो एसिड नहीं होगा। अब हाइड्रोजन मतलब वाटर में डिसॉल्व होकर के हाइड्रोजन लेकर के हाइड्रो ऑक्साइड दे रहा है, तो वो बेस होगा, ऐसा हमने कह दिया। और वही बेस फिजिकल प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, सुपी टू टच होगा, स्लिपरी टू टच होगा, बिटर इन टेस्ट होगा मतलब स्वाद में कड़वे होंगे। और अब इनकी मैं बात कर रहा हूँ कि केमिकली इनको हमने देखा, मतलब जो पहले के साइंटिस्ट हो रहे होंगे उन्होंने केमिस्ट्री लैब में इसका प्रयोग किया होगा और ये देखा होगा कि कौन कौन केमिकल्स ऐसे हैं जो वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड आयंस निकालते हैं, वाटर में डिसॉल्व करके, नॉट रिएक्शन, वाटर में डिसॉल्व करके हाइड्रोक्साइड आयंस निकालते हैं। तो समझ में आया कि उन्होंने बोला, कुछ लोगों ने मेटल हाइड्रोक्साइड, ये क्यों लिया, मेटल हाइड्रोक्साइड आया, मेटल के साथ अगर हाइड्रोक्साइड आ रहा है तो समझ लेना वो क्या होगा, बेस होगा। तो बच्चों जो बेस है वो आपका मेटल हाइड्रोक्साइड। अब मेटल में बच्चों मैंने ले लिया कि और हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल ये भी बेस है, NaOH। Na क्या होती है, मेटल,
हाइड्रोक्साइड ये भी बेस है। CaOH का होल ट्वाइस ये भी बेस है। MgOH का होल ट्वाइस ये भी बेस है। NH4OH का होल ट्वाइस ये भी बेस है। और क्या रह गया? सब तो आ गया। KOH, NaOH, COH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, इस तरह से एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये बच्चों में समझ में आ रहा है कि मेटल हाइड्रोक्साइड सारे के सारे क्या होंगे? बेस होंगे। अब अगर हम इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वाटर में डिसोसिएशन होने के साथ ही क्या निकालेंगे? हाइड्रोक्साइड आयन निकालेंगे। जैसे KOH प्लस वाटर, प्यारे बच्चों, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव। और समझ गए? लेकिन कुछ बुक्स आपको दिखाएंगी KOH प्लस H2O और यहाँ पे OH पहले, ये बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सिर्फ नैतिकता के दिखाने के लिए हम हाइड्रोक्साइड आयन को पहले रख देते हैं, बोले बेस है तो पहले रख दो। लेकिन जो रूल कहता है वो यही कहता है कि पॉजिटिव चार्ज वाले को पहले रखते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले को बाद में रखते हैं। चलिए, खैर केमिस्ट्री है। तो KOH को वाटर में डिसॉल्व किया, ये लिक्विड है, AQ और AQ, एक्वा इज लिक्विड। किसी भी केमिकल सब्सटेंस का वाटर में डिसॉल्व होने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन निकलना ये बताता है कि वो केमिकल बच्चों बेस होगा, क्षार होगा। आगे बढ़ता हूं, मैं ऐसे ही NaOH की बात करूंगा। NaOH को मैंने NaOH प्लस वाटर प्रोड्यूस किया प्यारे बच्चों, तो Na प्लस प्लस OH नेगेटिव। ऐसे ही मैंने MgOH का होल ट्वाइस लिया, MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2O। बच्चों यहाँ पे मैंने लिया, सेट करता होगा, ये यहाँ लिख देता हूँ मैं MgOH का होल ट्वाइस प्लस वाटर, और इधर बच्चों Mg2 प्लस OH नेगेटिव। बात को समझिए ध्यान से, 2 की जरूरत क्यों पड़ी समझ लो। मैग्नीशियम की एटॉमिक नंबर 12 होती है, 282। मैग्नीशियम जिसके साथ भी जाएगा रिएक्शन करना है। ए आउटर मोस्ट सेल में 2 बच रहे तो 2 किसी को देगा, किसको देगा? जो 2 लेने वाला हो, तो ये 2 डोनेट करेगा। आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो लेफ्ट होता है 1 2 3, तो वो डोनेट कर दिया जाता है, मतलब रिमूव कर दिया जाता है, मतलब किसी को दे दिया जाता है। और पॉजिटिव चार्ज में बना लिया जाता है इसका, तो Mg2 प्लस ये बन जाएगा। ये 2 दिए किसी को तब बना Mg2 प्लस, तो ये Mg2 प्लस बन गया। अब किसी को देने के बाद किसको दिया? हाइड्रोक्साइड को दिया। हाइड्रोक्साइड को 2 चाहिए, वो ये 2 है। हाइड्रोक्साइड का वैसे 1 होता है। हाइड्रोक्साइड की जो बैलेंसी है OH की कंबाइंड बैलेंसी वो बच्चों 1 होती है। हाइड्रोक्साइड की कंबाइंड बैलेंसी 1 होती है, लेकिन ये अकेला OH 1 है, 1 लेगा। लेकिन मैग्नीशियम से इसका रिश्ता तय हो रहा है, तो मैग्नीशियम बोल रहा है मेरे पास 2 है, तेरे पास 2 लेने की क्षमता है, तो ही आप वरना नहीं। तो ये बोलते हैं ठीक है, मैं अपने जैसे एक और बुला लेता हूँ। ये होता है OH और OH, ये 2 बोलते हैं एक मुझको दे दे, एक मुझको दे दे, और इकट्ठे हो जाते हैं दोनों एक जैसे आइडेंटिकल, और बन जाता है 2OH नेगेटिव। तो ये लिखने का तरीका है सिर्फ, बाकी रिश्ता विश्ता आप शादी विवाह पार्टी का समझ लेना। तो वाटर में डिसॉल्व हो रहा है ये, और निकल रहा है OH नेगेटिव। पहचान समझ में आ गई। वो केमिकल्स वाटर में डिसॉल्व होने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन दे रहे हैं, हम उनको पढ़ेंगे बेस। वो केमिकल्स टच करने पर स्लिपरी हो रहे हैं, सुपी टू टच हो रहे हैं, साबुन जैसा होता है, साबुन स्लिप कर जाता है, वैसा बेसिस होते हैं। टेस्ट कर रहे हैं, कड़वे होते हैं, बेस होते हैं। बुक में कॉपी पर देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि मेटल हाइड्रोक्साइड जितनी भी मेटल है, और मेटल हाइड्रोक्साइड भी बेस है। अब आगे उन लोगों ने और ज्यादा पहचान इसकी बनाई, तो समझ में आया कि जो बेस होता है वो मेटल ऑक्साइड भी होता है। मेटल हाइड्रोक्साइड हो गया, मेटल ऑक्साइड। बच्चों मेटल ऑक्साइड भी बेस होता है, इसको रफ कर देते हैं।
मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड, ये मेटल हाइड्रोक्साइड भी बेस होते हैं, मेटल ऑक्साइड भी बेस होते हैं। जस्ट लाइक मैंने यहाँ लिखा था जो फेमिलियर है वो NaOH, KOH, MgOH का होल ट्वाइस, COH का होल ट्वाइस एटसेट्रा। स्टेप से मैं लिखा था COH का होल ट्वाइस। आगे मेटल ऑक्साइड में Na2, K2, MgO, CuO, CaO, एटसेट्रा। आप समझिए CaO, यहाँ पर मैं CaOH का उल्टा कर दूंगा। क्यों? ये लाइन है, CaO क्विक लाइन है और ये सिलेक्ट लाइन है। CaOH का उल्टा है सिलेक्ट लाइन होता है, CaO क्विक लाइन होता है। अब इसका देखो मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड है क्या? जितने भी सबस्टेंस, जितने भी केमिकल्स हमें मेटल हाइड्रोक्साइड या मेटल ऑक्साइड के मिलेंगे उनको हम पढ़ेंगे बेस। तो ये बच्चों पहचानने के लिए काफी है कि हम इनको बेस बोलेंगे। दूसरा, जब वाटर में इनको डिसॉल्व करेंगे तो H पॉजिटिव आयन देगा, तो भी हम पढ़ेंगे इनको ये बेस। क्वेश्चन ये आता है क्या सारे बेसिस वाटर में डिसॉल्व होते हैं? क्वेश्चन ये आता है क्या सारे बेसिस वाटर में डिसॉल्व होते हैं? तो मालूम पड़ता है, और ये सवाल है केमिस्ट्री लैब का। उससे पहले केमिस्ट्री लैब में एक और चीज कहते हैं, वो केमिकल जो एसिड को न्यूट्रलाइज करते हो बेस होते हैं। अ केमिकल विच न्यूट्रलाइज एसिड कॉल्ड बेस। एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है जो सबस्टेंस और वो न्यूट्रल कर दे रहा है उसको, एसिड को, जो एसिड खतरनाक एसिडिटी है उसको वो न्यूट्रल कर दे रहा है, तो आप समझ लीजिए कि वो क्या होगा, वो होगा बेटा बेस, वो केमिकल होगा बेस। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मैं कह रहा था अभी क्या ऑल बेसिस डिसॉल्व इन वाटर? जवाब होगा नो, सारे बेसिस वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। Most of the bases do not dissolve in water, but some bases are dissolved in water. बहुत सारे बेसिस वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, कुछ बेसिस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा वाटर सॉल्यूबल बेसिस, वाटर सॉल्यूबल बेसिस आर नोन एज एल्कली, ALKALI, एल्कलीज बोलो आप या ऐसे एल्कलीज बोलो, ठीक है, स्पेलिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता, नमस्ते। तो मैं आपसे बोला कुछ बेसिस वाटर में डिसॉल्व, मोस्ट ऑफ द बेसिस, मोस्टली बेसिस डू नॉट डिसॉल्व द वाटर, बट सम स्पेशल बेसिस डिसॉल्व इन वाटर। बच्चों जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं बेसिस उनको पढ़ते हैं एल्कलीज या मतलब एल्कलीज पढ़ते हैं। आप एक बात जान लीजिए, ये कोई रटी रटाई लैंग्वेज नहीं है, ये सब सीखने वाला कॉन्सेप्ट है। आपको बेस की सिर्फ पहचान बता रहा हूँ, यहाँ तक कुछ यूट्यूबर, कुछ एजुकेटर तो इतने मिनट में पूरा एसिड बेसिस सॉल्ट खत्म करके चले जाते हैं, लेकिन आप सीखिए इसमें। मैंने एक प्रॉपर्टी बताई, फिर दूसरी बताई, फिर तीसरी बताई, चौथी बताई, अब आपको बेटे आगे पहचान बता रहा हूँ मैं कि ये मैंने बेटा टेस्ट बता दिया। इंडिकेटर के साथ इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो मैंने पहले भी जो लेक्चर था उसमें इसको मेंशन किया था, आज आपको फिर बता आता है बच्चों। इंडिकेटर के साथ हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? इंडिकेटर्स में आता है ना आपका नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर की हम बात करेंगे तो एक होता है एसिड बेसिस इंडिकेटर, एक होता है ऑलफैक्टरी इंडिकेटर। तो एसिड बेसिस इंडिकेटर में एक होता है लिटमस, एक होता है फिनेफ्थलीन, ऐसे मैंने आपको बताया था, समझिए। एसिड बेसिस इंडिकेटर्स, एसिड बेसिस इंडिकेटर्स ये बच्चों क्या टेस्ट करते हैं, क्या डिटेक्ट करते हैं? कलर। पिछले लेक्चर में इसको मेंशन कर चुका हूं, कलर। अब दूसरा होता है आपका ऑलफैक्टरी इंडिकेटर, ये क्या करते हैं डिटेक्ट बच्चों? ऑर्डर, मतलब स्मेल, इसको डिटेक्ट करते हैं। सवाल हमारा आता है एसिड बेसिस इंडिकेटर कौन से होते हैं?
तो दो होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर और एक होता है सिंथेटिक। सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जो नेचुरल इंडिकेटर्स होता है उसके बारे में पूरा बता चुका हूं, वो लिटमस होता है। क्या होता है? लिटमस होता है। लिटमस इंडिकेटर आपका नेचुरल इंडिकेटर होता है, जो कहां से मिलता है तो आपको बताया था मैंने, लाइकेन प्लांट। लाइकेन प्लांट जिसका नेचुरल कलर कैसा होता है? पर्पल कलर होता है। कैसा होता है? पर्पल कलर होता है, नेचुरल कलर, लाइकेन प्लांट। तो लिटमस का नेचुरल कलर कैसा होता है? पर्पल। और ये लाइकेन प्लांट किसका एग्जांपल है? तो थैलोफाइटा का एग्जांपल है। ये सारा हम आपको बता चुके हैं बेटा, अभी सिर्फ हिंदी में बता दे रहा हूं। लिटमस इंडिकेटर नेचुरल इंडिकेटर होता है, बाकी सिंथेटिक में हमारे आते हैं फेनेफ्थलीन और मेथिल ऑरेंज। अब समझिए बेसिस का इससे क्या कनेक्शन है, मैं ये सब क्यों बता रहा हूं, सारी चीज समझाता हूं। नेचुरल इंडिकेटर में लिटमस, लिटमस का नेचुरल कलर तो होता है पर्पल। बेस में कलर कैसा होता है आपको समझाया था मैंने। ये बेस की बात करेंगे पहले बच्चों, रेड टू ब्लू। रेड टू ब्लू एक ऐसा केमिकल जो रेड लिटमस को ब्लू कर दे, वो समझ लेना बेस होगा। मैं इसीलिए तो कहा था कि बेस केमिकल्स एसिड के अपोजिट होते हैं। एसिड का क्या होता है भाई? ब्लू टू रेड एसिड का, और बेस क्या कर रहा है? रेड टू ब्लू। तो समझ लीजिए हो ना अपोजिट, ब्लू टू रेड कर रहा है एसिड, रेड टू ब्लू कर रहा है बेस। तो दोनों एक दूसरे के एसिड करके अपोजिट है। एक खतरनाक होता है तो ये उसको मिलता है, मतलब उसको न्यूट्रल कर देता है, तो भी कह सकते हैं कि अपोजिट है। बाकी पहचान मैंने आपको बता दी। तो लिटमस कलर बेस का रेड से ब्लू होता है। आप कह सकते हो बेस में ब्लू और एसिड में रेड, तो ये भी एक पहचान बन गई। आगे बढ़ता हूं। सिंथेटिक में दो होता है, एक होता है आपका फेनेफ्थलीन, फेनेफ्थलीन और एक होता है मेथिल ऑरेंज। फेनेफ्थलीन और मेथिल ऑरेंज, तो वो केमिकल्स जिनमें बच्चों अगर हम फेनेफ्थलीन को मिला रहे हैं, फेनेफ्थलीन को मिलाने से उनका कलर कैसा हो जाना है बच्चों? ये पिंक हो जाना है। वो केमिकल्स फेनेफ्थलीन में मिक्स करने से, फेनेफ्थलीन के साथ वो मिलाने से अगर उनका कलर बदल रहा है और वो पिंक हो जा रहे हैं, तो वो क्या होंगे? बेस होंगे। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले। और अगर वो पिंक नहीं हो रहे हैं फेनेफ्थलीन में, कोई कलर नहीं बदल रहा उससे, तो क्या होंगे? एसिड, कलरलेस। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज में अगर बच्चों हम कोई सब्सटेंस हमने लिया, उस केमिकल सब्सटेंस में हमने मेथिल ऑरेंज को ऐड किया, तो इसका जो कलर होगा वो कैसा हो जाएगा? येलो हो जाएगा। चलिए, तो वही क्या होगा? वो बेस। आप समझिए मेरी बात को, मैं बेस की पहचान बता रहा हूं। वो बेस, वो केमिकल्स लिटमस पेपर, लिटमस सॉल्यूशन में मिलाने से वो रेड से ब्लू हो जाए तो भी बेस, फेनेफ्थलीन को मिलाने से वो पिंक हो जाए तो भी बेस, मेथिल ऑरेंज को मिलाने से येलो हो जाए तो भी बेस। एंड वाटर सॉल्युबल बेस एल्कलीज होते हैं। ध्यान से समझना, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल छोड़ दिया, यहाँ लिखता हूँ उस एग्जांपल। वाटर सॉल्युबल बेस आर नोन एज एल्कलीज। अब इन दोनों में से कौन है जो वाटर सॉल्युबल? तो ट्रिक बता रहा हूँ, जिन सभी में OH लग रहा होगा, OH वाला प्यारे बच्चों एल्कली होता है। ध्यान से समझना, OH वाला सारा का सारा एल्कली होता है। ये सभी एल्कली है और ये नीचे लिखे हुए एल्कली नहीं है, लेकिन बेस दोनों है, बेस दोनों है। तो समझिए एग्जाम्पल इसके लिए, एल्कली का एग्जाम्पल अगर ये आपको समझ में आ गया है, मैंने बता दिया पहचान में, तो इसको रख कर दे रहा हूं मैं। और ये जो एल्कली वाला था उसी को बता दे रहा हूं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल NaOH, KOH, COH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस,
NH4OH, ठीक है। इसकी हम बात करते हैं बेटा। मैंने शायद उधर पीछे NH4, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने बच्चों NH4OH का होल प्लस लिख दिया, नहीं होता, OH होता है बेटा, ठीक है। क्यों, वो थोड़ा जल्दी में लिख दिया मैं, इसके साथ लिख दिया होगा। NH4OH जो है ना, OH की वैलेंसी 1 होती है, NH4 की भी 1 होती है, तो क्रॉस करने का बन जाएगा कि NH4OH। इसका ट्वाइस नहीं होगा, ध्यान रखना। क्यों, आपको पता है ना अमोनियम क्लोराइड होता है, तो NH4Cl, Cl की वैलेंसी 1 होती है, NH4 अमोनियम की भी 1 होती है, इसलिए NH4OH होगा बच्चे। ये सभी क्या है, ये सभी एल्कली है, ये सभी बेटे एल्कली है। अब एक पॉइंट आता है यहाँ पे, मैंने बहुत बार बोला है आपसे, केवल कुछ बेसिस ही एल्कली है, कुछ बेसिस ही एल्कली है, सारे बेसिस एल्कली नहीं है, लेकिन जो एल्कली है वो सारे क्या है, बेसिस हैं। और एल्कलीज आर बेसिस बट all bases do not या are not alkalis। all alkalis are bases। आप देखिए ये सारे alkalis bases हैं, ये सारे alkalis bases हैं, लेकिन सारे bases alkali नहीं है, ये मैंने आपको बताया। ये इसकी पहचान होगी बेस की, बेस को आखिर कैसे पहचान लेंगे। एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था अभी तुरंत से, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड के बेस होते हैं। एक पहचान और आती है, उसको भी समझिए। अभी अभी कहा था कि एसिड का अपोजिट होता है जो केमिकल, उसको अपन बेस बोलते हैं। एसिड का अपोजिट होता है, बेस बोलते हैं। चलिए, मैंने हर पॉइंट से समझा दिया, कलर के पॉइंट से भी समझा दिया, वो रेड टू ब्लू करता है, वो ब्लू टू रेड करता है। एंड एक और अपोजिशन आती है, उसका जो एसिड होता है, एसिडिक बिहेवियर होता है, उसको वो न्यूट्रल करता है बेस। तो बेस का जो बेसिक बिहेवियर होगा, बेस का जो बेसिक बिहेवियर होगा उसको न्यूट्रल करेगा एसिड, क्योंकि दोनों अपोजिट है। एक और इसका पॉइंट रहता है यहाँ पे बच्चों, अपोजिट का, अपोजिट बात रही कि जब हम एसिड की बात करते हैं उसके पीएच को लेकर के, या मान लीजिएगा जैसे यहाँ पे HCl है प्लस NaOH, ये HCl NaOH से रिएक्शन कर रहा है, तो माने ये एसिड और ये बेस, ये रिएक्शन करके बच्चों यहाँ पर क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे, और बेटे वाटर निकल जाएगा। तो अपोजिट में यार इसने इसको न्यूट्रल किया, ये समझ लीजिए, या ये समझ लीजिए कि बेस ने किसको न्यूट्रल किया, HCl को न्यूट्रल किया, बेस ने एसिड को न्यूट्रल किया, या ऐसे कह लीजिए एसिड ने बेस को न्यूट्रल किया। तो इस रिएक्शन को नाम दे देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये जब रिएक्शन में आगे बेटा मैं तब बताऊंगा आपको। ये थी हमारी बेस की पहचान। बेस क्या होता है, एसिड की पहचान पहले बता दी मैंने, बेस का कलर भी आपको बता दिया, बेस का टेस्ट भी आपको बता दिया, और बेस की पहचान भी बता दी। एक और इसमें अपोजिट वाला वर्ड आता है कि अभी अभी मैं बोला आपसे मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड बेस होता है, और मेटल का अपोजिट क्या होता है, नॉन मेटल। मेटल का अपोजिट होता है नॉन मेटल। तो क्वेश्चन वो क्यों अपोजिट होता है, एक पे होता है पॉजिटिव चार्ज और एक पे होता है नेगेटिव चार्ज। मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, नॉन मेटल पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो दोनों अपोजिट होते हैं। इट मींस मेटल ऑक्साइड को अपन बेस बोल रहे हैं, तो क्या नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड होगा? ये बेस जो बच्चों बेसिक इन नेचर, मतलब मेटल ऑक्साइड शोज बेसिक इन नेचर, बेसिक बिहेवियर, एज वेल एज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक बिहेवियर। समझिए, मेटल ऑक्साइड है या मेटल है तो ये बेसिक बिहेवियर है, तो मेटल का उल्टा होता है नॉन मेटल। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या बोल सकते हैं, एसिडिक, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे एसिड बेस का उल्टा है वैसे ही मेटल नॉन मेटल का उल्टा है। तो यहाँ पे एग्जांपल अपन ये लिया Na2O, Na2O बच्चों। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में लेता हूं SO2, सल्फर नॉन मेटल है। एक और लेता हूं N2,
ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल, नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड। ये बच्चों और ये दोनों ही एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। कहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड शोज एसिडिक बिहेवियर और बेसिक बिहेवियर, तो आपका जवाब होना चाहिए एसिडिक बिहेवियर, शोज एसिडिक इन नेचर। का को ये भी नॉन मेटल है और ऑक्साइड तो नॉन मेटल है ऑक्साइड। SO2 N2 ये दोनों भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। इनके साथ एक और बात है, नॉन मेटेलिक सल्फाइड जस्ट लाइक H2S सल्फाइड, ये भी अपन आपको मैं लिखा चुका हूँ एसिड होता है। तो बेस का एसिड के साथ रिश्ता भी समझा रहा हूँ क्या होता है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड SO2 एसिडिक बिहेवियर, N2O एसिडिक बिहेवियर, ये N2O को हंसाने वाली गैस कहते हैं, लाफिंग गैस। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी एसिडिक बिहेवियर। वाइल ये सारा MgO मेटल ऑक्साइड शोज बेसिक बिहेवियर। तो बेस है, MgO बेस है। आगे आता है इसी के साथ, क्या सारी मेटल ऑक्साइड एसिडिक, सारी मेटल ऑक्साइड बेसिक बिहेवियर शो करती है? क्या सारी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक बिहेवियर शो करती है? नहीं, क्योंकि अभी मैंने आपसे कहा था रटना बटना नहीं है, सीखना है, समझना है। आपको बहुत बार बोल चुका हूँ। जैसे हमने ना एक रट्टी लगा ली, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, होता है सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम। अगर सोडियम की मैं बात कर रहा हूँ तो सोडियम का Na2O, मैग्नीशियम का Mg, लेकिन मैंने एल्यूमिनियम का नहीं लिखा है यहाँ पे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये भी तो मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड। अब ये मेटल ऑक्साइड को हम क्या बेसिक इन नेचर या बेसिक ऑक्साइड बोलेंगे? प्यारे बच्चों, ये जो मेटल ऑक्साइड है इनको बेसिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड। हमसे कह दिया जाए तो एग्जांपल दीजिए बेसिक ऑक्साइड के, फटाक से उठा के रख देना है MgO, CO, K2O, Na2, बस। बोलता है हमसे कि दो एसिडिक ऑक्साइड के नाम लिखो, तो एसिडिक ऑक्साइड तो HCl होता है, HNO3 होता है, H2SO होता है। नहीं, नॉन मेटल पकड़ना, SO2 N2O CO2 रख देना। अब सवाल ये आता है, मैंने अभी कहा क्या सारे मेटल ऑक्साइड बेसिक बिहेवियर होते हैं? क्या सारे मेटल ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड होते हैं? जैसे सारे नॉन मेटल ऑक्साइड क्या एसिडिक ऑक्साइड होता है? तो दोनों बात नहीं। सारे बेसिक ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड नहीं होते, सारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड भी एसिडिक ऑक्साइड नहीं होते। जैसे Al2O3, ये मेटेलिक ऑक्साइड तो है, मेटल है, ऑक्साइड है, लेकिन ये बेसिक बिहेवियर नहीं होता। ये तो क्या, जब ये बेसिक बिहेवियर नहीं होता तो क्या एसिडिक बिहेवियर दिखाता? नहीं, ये ना तो बेसिक बिहेवियर दिखाता है और ना ही एसिडिक बिहेवियर दिखाता है, ये दोनों बिहेवियर दिखाता है। ये एसिडिक इन नेचर एज वेल एज इन बेसिक इन नेचर। तो Al2O3 और ZNO, Al2O3 और ZNO की बात करेंगे। जिंक ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड है बच्चों, इनको पढ़ते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या पढ़ते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। वो ऑक्साइड जो एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर शो करें, जो एसिडिक बिहेवियर भी और बेसिक बिहेवियर भी, उनको पढ़ते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। या जो ना एसिडिक की बात करें ना बेसिक की बात करें तो एम्फोटेरिक। तो हम यहाँ पे कहेंगे ये जो Al2O3 है वो एसिडिक बिहेवियर भी बेसिक बिहेवियर भी शो करता है बच्चों, तो हम कहेंगे इसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड, नॉट मेटेलिक ऑक्साइड, नॉट एसिडिक ऑक्साइड और नॉट बेसिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड का भी बेसिक ऑक्साइड का भी दोनों बिहेवियर को शो करता है Al2O3। अब एक और सवाल आ जाए आपके लिए, Al2O3 के जैसा एक और कौन है? क्या जिंक ऑक्साइड वाला भी क्या होता है बच्चा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो अपन आपको बताया अभी मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड। अब जो मेटल ऑक्साइड होता है वो बेसिक ऑक्साइड होता है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड आपका एसिडिक ऑक्साइड होता है। लेकिन Al2O3 एक ऐसा है जो मेटल ऑक्साइड ना बोल के ना नॉन मेटल ऑक्साइड बोल के वो एसिडिक बिहेवियर बेसिक बिहेवियर दोनों की बात करता है, इसलिए वर्ड यहाँ पे आ जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जाम में बहुत बार लिखने को है NaMnA2 एम्फोटेरिक ऑक्साइड, दौड़ के पहुंचे Al2O3 पे सबसे पहले। तो ये आपका होता है बच्चों यहाँ पे बेस का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, बेस की मैंने आपको बताई पहचान। अब इसको रख करके आगे बढ़ते हैं।